दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। शीतकालीन सत्र से पहले पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस सेशन में जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों यानी अराजी का जो हक है उसके तहफ्फुज के लिए एक विधेयक यानी बिल पेश करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार से इस बिल का समर्थन करने की अपील की है, हिमायत करने की अपील की है। यह बिल सरकारी जमीनों पर बसी अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत कब्जों को नियमित करने के मकसद से होगा, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। लोग को एक डर है, एक खौफ है कि हमारी ये जो जमीन है या हमारी नौकरियां हैं ये महफूज नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। और हमने देखा भी 2019 के बाद यहाँ भी बुलडोजर चला। जो गरीब लोग कहीं 2 मरले 4 मरले 10 मरले में किसी का घर था, किसी की दुकान थी, उसके ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया और कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। जो जम्मू कश्मीर में जो हमने बिल लाया है, जो लोगों के पास जमीनें हैं, जहां घर हैं या दुकान है या होटल्स हैं, उसके हवाले से मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाए इसको रेगुलर करने का या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें। शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला रसोइयों ने कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। महिला रसोइयों ने कहा कि उन्हें पिछले 1 साल से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो भूखे रहने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है। 5 पे तरह पन तनख्वाह बराबर कि 30 रपी दोहस तरह अकिस मजूरस 700-800 दोहस, मगर 30 रपी तरह वक्त पे तरह कहें तनख्वाह हुरावन बे वक्त पे पन तनख्वाह त्रा मरकजी स्कीम ये स्कीम तल कि बाबत कर जिंदगी बर्बाद खराब। पे बचन हूं मतलब देखभाल कर लुकन बचन लगा देखभाल कर बराबर 12 रेतन तनख्वाह बे हुरावन तनख्वाह 1000 रपी 900 रपी तुम पे गुजार गसा कि रिक्वेस्ट करा उमर अब्दुल्ला सोबस सकीना जी के ऐसे कुछ हो। राज्यसभा चुनाव पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कोई जरूरत है ही नहीं, जैसा उनका कहना है। उनका मतलब यह है कहने का कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी और बीजेपी काबिलियत के हिसाब से ही उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी नगरोटा के साथ साथ बडगाम में भी उम्मीदवार देगी। देखिए, राज्यसभा में हमारा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना नहीं है कि हम चारों सीट्स जीत पाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है। और हमें कोई जरूरत भी नहीं है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग, कोई दाएं बाएं घूमने की। जितनी हमारी लिमिट है उसी लिमिट तक जाके हम कैंडिडेट्स उठाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आने वाले ज़िमनी इंतखाब और राज्यसभा चुनाव के लिए हिकमत अमली बना ली है, लेकिन उम्मीदवारों के इंतखाब में अभी कुछ वक्त लगेगा, यानी उनके नामों को फाइनल करने में। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को सुलझाने का भरोसा उन्होंने दिया है और दोनों सीटों पर जीत की उम्मीद जताई। यानी उनका कहना है कि नाम को लेकर के, यानी कि कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर के कोई भी जो 2-3 तरह की अगर बातें अगर हैं भी, तो उसमें फाइनल जो है वो बहुत जल्दी उस नामों पर हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। मैं और ऑनरेबल एमएलए साहब डार साहब यहाँ पे आए हैं और दोनों सड़कों, क्योंकि ये काफी पीछे जब मैं फ्लड में आया था तो बच्चे मुझे वहाँ उन्होंने कहा जी इस पुल के लिए, पुल भी एक कारण है इसका जिसके कारण हमें नुकसान हो रहा है इस फ्लड में। और जब बच्चों ने मुझे कहा, और डार साहब ने पिछली बार असेंबली में भी उठाया था, तो बीच में हम बिजी रहे। आपको पता है कि पहले वो ऑपरेशन संदूर हो गया था, फिर बीच में और भी काफ़ी सारे मुश्किलें आई और अब भी ये फ्लड का तो हो गया था, हम बिजी रहे। तो लिहाजा आज सुबह ही मेरा और डॉक्टर साहब का अचानक प्रोग्राम बना और मैंने कहा मैं खुद चलूं। तो मेरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर मेरे साथ हैं और एक चीज़ मैं आपको यहाँ कह के जाऊँगा, मैं आपको यकीन दिलाने नहीं आया। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने अलग अलग शोबे के कामकाज का जायजा लेने के लिए और अपने असेंबली हलके में चल रही तरक्याती प्रोजेक्टों का जानने के लिए उससे टनबर्ग में उपमंडल स्तर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में अफसरान ने एमएलए को अपने अपने इलाकों में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के मकसद से चल रहे तमाम काम और प्रोजेक्ट्स और साथ ही साथ मुस्तकबिल की जो स्कीम्स हैं उनकी प्रगति के बारे में उन्हें जानकारी दी। बताया कि किस तरह से काम अभी चल रहा है, कहाँ कितना काम बाकी है। It was a review of all the sectors। जो हमारी सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनसे हमने जो है कामों का जायज़ा लिया, कितने काम सैंक्शन हुए थे, कितने कामों में टेंडर्स हो गए, काम कितने पर शुरुआत हो गई और कितने रह गए हैं। तो उन्होंने मुझे ये वादा दिया है कि वो
बिल्कुल इन कामों को कंप्लीट करेंगे, वक्त पर करेंगे और क्वालिटी काम करेंगे। शोपियां जिले के तुरगपत्री इलाके में पुलिस जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और पुलिस जनता के जो रिश्ते हैं उसे मजबूत करने के लिए शोपियां पुलिस की कोशिशों की सराहना की। बातचीत के दौरान अफसरान ने मकामी लोगों की शिकायतें सुनी और उन्हें भरोसा दिया कि उनकी वास्तविक समस्याओं को वक्त रहते उनका हल निकाला जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि तमाम मसले का जल्द से जल्द निवारण होगा। पुलवामा में मैरिज हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके 4 साल से रुकी हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम में काफी चिंता बढ़ गई है, साथ ही साथ नाराजगी भी है। डागरपुरा इलाके में भूमि चुनी गई थी लेकिन अभी तक कोई तामीरी काम शुरू नहीं हुआ है। नगर परिषद के पार्षदों ने पहले योजना बनाई थी लेकिन सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मकामी लोग सरकार की इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। पुलवामा के लिए भी जो है एक मैरिज हॉल जो है मुख्तस किया गया था और उसकी बाज़ाब्ता तौर पे जो पीछे आप लैंड देख रहे थे यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हुई और फिर सॉइल टेस्टिंग भी हुई और उसके बाद पता नहीं 2020 के बाद आज तक 25 तक जो है फंड्स आते गए जाते गए और इस पे कोई काम अभी तक नहीं हुआ। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि सर इस पे काम जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन तब से अभी तक काम नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर से कि इस पे जल्द से जल्द नज़रसानी की जाए और इसका काम स्टार्ट होना चाहिए। टाउन में बहुत कंजक्शन है, यहाँ उतने घर छोटे छोटे होते हैं, इसमें खाली मैरिज हॉल नहीं है, खाली कॉन्फ्रेंस हॉल भी है और बाकी फंक्शन भी इसमें कर सकते हैं और टाउन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बडगाम के मागाम में सरकारी स्कूलों में काम करने वाले मिड डे मील रसोइयों ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में रसोइयों ने मुजाहरा किया और इसमें हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही अपनी नौकरी नियमित करने और वेतन निर्धारण की मांग की। मुजाहिरीन ने कहा कि वो पिछले 16 सालों से सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बना रहे हैं, फिर भी सरकार ना तो उनके साथ इंसाफ कर रही है ना उन्हें कोई बहुत ज्यादा यकीन दिला पा रही है। 30 रुपए में हमारा मेरा क्या गुजारा हो जाएगा? आप देखिए ना, ये गरीब तबका है, हम सब गरीब ही है। जितनी भी औरतें मेरे पीछे आप खड़े देख रहे हो, या हम सब गरीब ही है इस तबके में। हम भी मिड डे मील ही बनाते हैं, हम भी स्कूलों में कुकिंग ही करते हैं, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं इन स्कूलों में, मगर हमारी तरह किसी को तवज्जो नहीं है, किसी को ध्यान नहीं है हमारी तरह। हम क्या करेंगे इन 30 रुपए में? सुबह हम जाते हैं 9 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे हम उधर से निकलते हैं। उधर का सारा काम क्या रखते हैं? हम एक डिमांड है कि हमारा पे बढ़ाया जाए, इसलिए ये यहाँ हमारी तनख्वाह बड़ा होनी चाहिए और वह भी हमें वक्त पर नहीं मिल रहा है तनख्वाह। और अगर सकीना यतुन कहना चाहते हो ये बात उन तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं है प्लीज ये स्कीम बंद कर दो। कुपवाड़ा पुलिस ने द्रगमल्ला बाजार में जांच के दौरान एक ड्रग तस्कर आबिर महिउद्दीन तेली को गिरफ्तार किया है और उसके पास से ब्राउन शुगर जैसी अवैध पदार्थ बरामद की है। जो मुलजिम है द्रगमुल्ला का निवासी है, वहीं पुलिस मुलजिम से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और एक अहम खबर यह कि किश्तवाड़ रेंज में 2 सैनिकों से राब्ता टूट चुका है। बर्फीले तूफान के दौरान ये राब्ता टूटा है। 6 अक्टूबर की रात को बर्फीले तूफान से सामना हुआ था। दरअसल ऑपरेशनल टीम का हिस्सा थे ये दोनों जवान। खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में कई तरह की रुकावटें पेश आ रही हैं। 6 और 7 अक्टूबर के दरमियानी रात को किश्तवाड़ रेंज में तैनात एक ऑपरेशनल टीम को जनूबी कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फीले तूफान और बर्फबारी का सामना करना पड़ा। तब से 2 सैनिकों का राब्ता टूट चुका है। जबरदस्त तलाशी मुहिम और बचाव अभियान रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है, लेकिन मौसम चूंकि काफी खराब है इसलिए इसमें काफी तरह की रुकावटें सामने आ रही हैं।